खाना खिलाने का इस कदर जो स्वाब और अहमियत है कि एक महफिल में बजरिया वही जानकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सामने से गुजरने वाले शख्स ने आज रात मर जाना है। उस महफिल में उस शख्स का एक दोस्त भी मौजूद था। उसने जाकर अपने दोस्त को बताया कि अपना लेन देन मुकम्मल कर लो और जो वसीयत करनी है वो कर लो। उस शख्स ने फौरन ये सुनकर अपने मुलाजमी को हुक्म दिया कि गोदाम से अनाज निकाल कर लोगों को खिलाओ और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे जो रिस्क दिया है वो मेरी औलाद को भी देगा। सुबह जब उसका दोस्त उसकी तजहीज़ और तकफीन के लिए आया तो उसको जिंदा देखकर हैरान रह गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उसने इस वाक़या की इत्तला दी तो मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह ताला ने वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि मुझे इस शख्स का कारोबार बहुत पसंद आया है कि मैं इस शख्स को देता रहूं और वो लोगों में बांटता रहे, लोगों को वो खिलाता रहे, लिहाजा मैंने उसकी उम्र में इजाफा कर दिया है। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है कि एक शख्स की ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने उसको उसका रिस्क इकट्ठा अता कर दिया, लेकिन बाद में जो उसका रिस्क बच जाता वो अल्लाह की राह में उसने उसको देना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उसके रिस्क में मजीद इजाफा होता गया। गोया कि अल्लाह की राह में देने से बंदे के रिस्क में इजाफा होता है और खास तौर पर लोगों को खिलाने से रिस्क और बढ़ता है। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे, उनके सामने कुत्ता आकर खड़ा हो गया। जब भी आप एक लुकमा खाते तो कुत्ते को भी लुकमा डाल देते। एक शख्स ने अर्ज की कि फर्जंदे रसूल, क्या मैं इस कुत्ते को मार न भगाऊं? आपने फरमाया उसे यहीं रहने दो, मुझे अल्लाह ताला से शर्म आती है कि मैं खाना खा रहा हूं और कोई जीरो मुझे देख रहा हो और मैं उसे कुछ न खिलाऊं। मदीना में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने नमाज जुमा पढ़ने के बाद अपने घर आने वाले हर साइल को खाना खिलाने का हुक्म दिया। रावी जिसका नाम साबा था उसने अर्ज की कि हर साइल मुस्तहिक नहीं होता। ये सुनकर आपने फरमाया कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम रोजाना अपने खानदान के लिए एक दुम्बा ज़िबा करते थे। एक रोजेदार अबादत गुजार मुसाफिर जिसका नाम जमाल था, उसने बावजह अदम तवज्जो भूख की हालत में रात गुजारी और जब सुबह हुई तो उसने रोजा बगैर कोई खाए रख लिया। तो अल्लाह ताला ने यकूब अलैहिस्सलाम को वही की कि मैं अपने दोस्तों पर जल्दी आज़माइश नाज़िल करता हूँ। जिस वक्त जमाल भूखा था उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो ख्वाब आया जिसका तज़किरा उन्होंने अपने वालिद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से किया। बाद में उसी ख्वाब का तज़किरा आपने अपने भाइयों से किया और ये वाक़या का जिक्र बकायदा सूरह यूसुफ में भी है। मशहूर फारसी किताब बोस्ताने सादी में शेख सादी ने अपने ख्वाब का जिक्र किया है। उन्होंने ख्वाब में फरिश्तों से जन्नत और जहन्नम देखने की ख्वाहिश की। उन्होंने जहन्नम में जहन्नमियों को एक बड़े हाल में देखा। उनकी कोहनियों के जोड़ नहीं है, उनका लिबास बहुत गंदा है। जब वो खाना खाने के लिए मुंह में डालते तो जोड़ न होने की वजह से वही खाना उनके ऊपर गिर जाता, लिहाजा उनके लिबास बहुत गंदे थे। जब उन्होंने जन्नत के खाने का मंजर देखा तो उन्होंने देखा कि जन्नतियों के भी कोहनियों के जोड़ नहीं है, लेकिन वो खाना एक दूसरे को खिला रहे थे। क्योंकि दुनिया में उनकी आदत थी वो लोगों को खाना खिलाते थे। अहादीस में भी इसका जिक्र है वातिमुन तआम कि वो अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को खाना खिलाते हैं। और कुरान पाक में जिक्र है फस्ताबिकुल खैरात कि नेकी के कामों में सबकत ले जो। लिहाजा अपने खाना खिलाने की वजह से, नेकी में सबकत ले जाने की वजह से जन्नती आज जन्नत में खाने से भी लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जन्नत में बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि जहन्नमी अपने ही पेट भरने की कोशिश में, अपने ही पेट भरने की फिक्र में जन्नत से महरूम रह गए।